आर्मी पर्सन नदी के उस तरफ फंसे एक छोटे से बच्चे को रेस्क्यू करना चाहता है और नदी की चौड़ाई 3600 मीटर है। अब आर्मी पर्सन एक नाव का अरेंजमेंट करता है और इस नाव को वैसे तो सीधे डायरेक्शन में जाना चाहिए था बच्चे के पास, लेकिन ये नाव तिरछा 1800 मीटर दूर चली जाती है क्योंकि नदी का बहाव इस डायरेक्शन में होता है। अब ये नाव तिरछी क्यों जा रही है? आर्मी पर्सन सोचता है कि जो नाव की डायरेक्शन है और जो नदी की डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो नाव की वेलोसिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से नाव तिरछी जा रही है। अब रिवर की वेलोसिटी जिसको हम v मानते हैं वो इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम नाव की वेलोसिटी अगर 9 मीटर पर सेकंड माने और नदी की चौड़ाई जो कि 3600 मीटर है, अगर ये माने तो उस हिसाब से नाव को नदी क्रॉस करने में 3600 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 400 सेकेंड्स लगेंगे। अब अगर नदी का बहाव जिसकी वेलोसिटी अगर हम v माने इस डायरेक्शन में है तो उतना ही टाइम 1800 मीटर का तिरछा डिस्टेंस तय करने में भी लगेगा। मतलब v इंटू 400 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1800 मीटर इज इक्वल टू v 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई नदी का बहाव। अब अगर नाव सीधा ना जाके थीटा डिग्री पर अगर तिरछा जाए ये, तो इससे क्या होगा कि 9 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट 9 साइन थीटा 4.5 मीटर पर सेकेंड मतलब नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर 9 साइन थीटा 4.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा तो नाव ऐसे सीधा जाएगा, ना कि तिरछा। ऐसा होने के लिए 9 साइन थीटा को 4.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 साइन थीटा इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 9 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज। तो नाउ अगर 30 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए तिरछी डायरेक्शन में जाए तो यह सीधा जाएगी और सीधे बच्चे के पास पहुंचेगी।